जी हां, भारत ने सबसे बड़ा इतिहास रच दिया है और भारतीयों को 2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी भी दे डाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भारत के हाथ में अंतरिक्ष की सुपर पावर आ चुकी है और भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का मात्र चौथा देश बन चुका है जिसके पास अंतरिक्ष की सुपर पावर कही जाने वाली स्पेस डॉकिंग की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जो लोग नहीं जानते तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आप लोगों के लिए ही इसरो ने ये एनिमेटेड वीडियो जारी किया है जिसमें बताया है कि कैसे इन्होंने अंतरिक्ष के अंदर स्पेस डॉकिंग करी है अपने दो प्रोजेक्ट के बीच में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपस में कुछ इस प्रकार से अटैच हुए, उसके बाद लॉक हुआ। और ये आपको बता दूं, अंतरिक्ष के अंदर दो चीजों को आपस में जोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। आज तक सिर्फ 3 देश ये काम कर पाए हैं, रूस, अमेरिका और चीन। लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है कि जहां से आपने जोड़ा है ना, वो इतना ज्यादा टाइट हो कि उसके अंदर कुछ भी ना जा सके। और इतना ही नहीं, जोड़ना तो आपको है ही, साथ ही आपको ऐसा इंतजाम भी करना है कि जो दो चीजें जोड़ी है ना, उसके अंदर जो इंसान बैठे हैं या कुछ भी है, उसे एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाया जा सके। यानी कि आपको ऐसे जोड़ना है जैसे कि दोनों मिलकर एक ही बन जाएं और उसके अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री भी ट्रैवल कर सकें। इसीलिए स्पेस डॉकिंग को अंतरिक्ष दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम माना जाता है और भारत ने यह काम पहली बार में ही कर दिखाया है। जी हां, भारत को अमेरिका या रूस की तरह 4, 5 या 10 अटेम्प्ट नहीं लगे करने में। पहली बार में ही हमने ऐसा छक्का मारा है कि बिल्कुल हर चीज परफेक्ट हुई। ये टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा। हाँ, इसमें थोड़ा डिले जरूर हुआ क्योंकि आपको बता दूं ये स्पेस डॉकिंग 7 जनवरी को होनी थी, लेकिन इसमें कम से कम 8-9 दिन का डिले हो गया। इसका कारण ये था कि हम पहले सारे सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे थे और उसके बाद ही इस टेस्ट को अंजाम देने वाले थे। पिछले 7-8 दिनों में कई बार हम इन दोनों प्रोजेक्ट को आपस में करीब लेकर आए। एक बार को तो ये 3-4 मीटर ही करीब आ गया था, यानी कि लगभग 2-3 हाथ के बराबर ही। लेकिन फिर हमने कदम पीछे खींच लिए क्योंकि हमें सब कुछ ठीक नहीं लगा। लेकिन आज फाइनली हमने हिम्मत दिखाकर अपने टेस्ट को अंजाम दिया और ये पूरी तरीके से पिक्चर परफेक्ट बैठा है, पूरी तरीके से 100% सफल टेस्ट। हालांकि आपका सवाल होगा कि चलो टेस्ट तो कर लिया, टेक्नोलॉजी भी आ गई, लेकिन अब आगे क्या? तो आप सोच भी नहीं सकते कि इस टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए अंतरिक्ष का कितना बड़ा दरवाजा खोल दिया है। स्पेस डॉकिंग आने के बाद हम पता है क्या क्या कर सकते हैं। हम अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना सकते हैं जहां पर अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और वहां पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। इतना ही नहीं, हम चांद पर इंसान भी भेज सकते हैं, मंगल ग्रह पर रोवर उतार सकते हैं, इंसान भी उतार सकते हैं। बिना स्पेस डॉकिंग के आप इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते थे। नहीं, बिना स्पेस डॉकिंग के तो आप मंगल या फिर जो चांद है वहां से नमूने भी नहीं लेकर आ सकते। मतलब कि वहां के पत्थर के, वहां के मिट्टी के जो नमूने हैं वो भी नहीं लेकर आ सकते आप बिना स्पेस डॉकिंग की टेक्नोलॉजी के। इससे आप समझिए कि कितनी ज्यादा क्रूशल है और भारत ने आज क्या अचीव कर लिया है। और यकीन मानिए, पूरी इंटरनेशनल मीडिया आज इस बात पर चर्चा कर रही है। और भारत की मीडिया कहां लगी है? वो बात कर रही है दिल्ली के चुनाव पर और एक एक्टर पर हुए हमले पर। और फिर आप कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ये साइंस की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, क्यों ये टिकटॉक और रील बनाते हैं? तो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं उन्हें दिखाते ही वही चीज़ है। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, अपने बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी, खास करके जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, उसकी ढेर सारी वीडियो दिखाइए, उसे अट्रैक्ट कीजिए इस तरफ, तभी उसका ध्यान यहाँ पर जाएगा। क्योंकि एक बार आपके बच्चे ने भारतीय मीडिया को देख लिया ना, तो वो एक ऐसे ब्लैक होल में गिरेगा जहां से आप उसे निकाल ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लो।